नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। आज जो है ये बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज है जो ये 9वां इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को डिस्कशन करके बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो जितने भी बिहार एसएससी के जो एक क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज वो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, सभी को आपको आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा ये 74 का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर, ठीक है। चले आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाने किस अधिकार के प्रति संरक्षण है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये शोषण के विरुद्ध, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए जाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित हो रहा है, यह किस देश से प्रभावित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह अमेरिका से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान यानी कि सब्सिडी का प्रावधान कौन सा संस्था करता है, ठीक है। ये करता है राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर इसका भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अब 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी, ठीक है। तो ये चुनी गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है, ठीक है। तो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले जाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी सही आंसर हो जाएगा। चले जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है, ठीक है। ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हुआ था 1993 ईस्वी में भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, ये ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ये प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है, ठीक है। तो बांग्लादेश की जो आधिकारिक भाषा है वो बांग्ला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है, ठीक है, पंचायत समिति के सदस्य, ठीक है। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। वो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है जो भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य है, यानी कि प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है प्याज उत्पादन करने में, ठीक है। चले आते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति का एक नया अन्य नाम क्या है, तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता नाम है। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, ठीक है। तो 14 नंबर का ये होगा अमरावती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, महरौली अभिलेख के किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चले जाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ठीक है। वेदांत शब्द का जो प्रयोग है ये किया गया उपनिषदों के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो साक्षरता दिवस मनाया जाता है ये 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, काफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है,
ठीक है, चले जाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी कट गया है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, गन्ना की फसल लगभग लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? ठीक है, तो गन्ना का जो फसल है वो 12 माह में तैयार किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो ये ऑप्शन के अनुसार ये मक्का है जो रबी का फसल नहीं है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है। भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन सा था? ठीक है, तो ये कौन सा था? तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। ये तृतीय जो है वो अंतिम महान राजपूत शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चले जाते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो ये कौन सा शासक था? ये फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। ठीक है, चले जाते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? ठीक है, तो सहायक संधि को कौन शासक स्वीकार नहीं किया था? तो ये मैसूर जो था वो स्वीकार नहीं किया था सहायक संधि को। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले जाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? ठीक है, तो वो रॉलेट एक्ट कानून, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? ठीक है, तो ये रखा गया है कल्पना चावला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही सही आंसर हो जाएगा। कल्पना चावला का नाम से अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। ठीक है, चले जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, खाली स्थान को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। ठीक है, तो ये बताना है आपको, आंसर डेट बताना है। ठीक है, तो ये 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, ये किया गया है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ठीक है, तो काला ज्वार है जो ये 2023 तक खत्म कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप है जो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये किया गया है रवि सिन्हा को रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, चले जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में जाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। विश्व में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है दक्षिण पूर्व एशिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है, इसका आंसर देहरादून का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ये भूमि क्षेपित पवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, रूपरेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। ठीक है, तो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? ये होता है 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हो गए बी एन मिन्हास। ठीक है, बी एन मिन्हास। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। ठीक है, जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा
विश्व बैंक भी कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये नॉर्वे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। ठीक है, 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, अजय द योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका हो गया ये शांतनु गुप्ता। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, शतरंज की पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? ठीक है, तो ये कौन बनी है? ये एस विजय लक्ष्मी बनी है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। ठीक है, तो सूफी संप्रदाय का उद्भव जो हुआ था ये इस्लाम से हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता है? तो ये हो गया प्रति निम्न आय, ठीक है, निम्न मृत्यु दर और उच्चतम निरक्षरता। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है, बसंता राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बसंता जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? ठीक है, तो ये जो है ये नेपाल देश का झंडा है जो दोहरे त्रिभुज आकार का है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ठीक है, तो अष्टछाप की जो स्थापना है यह आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ है? ठीक है, बिहार से जो उड़ीसा है ये 1936 में हुआ है और 2000 में झारखंड हुआ है अलग। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बिहार से उड़ीसा 1936 में हुआ और झारखंड 2000 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के क्रांति नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ठीक है, ये हुआ था ये 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह का मृत्यु हो गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले जाते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ठीक है, बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक हैं? ठीक है, तो ये हैं ये त्यागराज। ठीक है, त्यागराज। ऑप्शन नंबर ये सी सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ठीक है, तो ये हो गया शिवहर। ठीक है, शिवहर जो जिला है बिहार का वहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है शिवहर जिला का। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 51 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर आने के बाद पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? ठीक है, तो ये होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, जल की कठोरता किसके कारण होती है? ठीक है, तो जल की जो कठोरता है वो किसके कारण होती है? इसका आंसर हो जाएगा CaHCO3O2। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 53 नंबर, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाने कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ये माया। ठीक है, माया जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में आने वाला। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, ठीक है, पित्तल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक, यह क्या है? यह एक वायु क्या है? तो ये है एक मिश्रण है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, पित्तल है जो
मिश्र धातु है, वायु एक मिश्रण है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 55 नंबर में। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ताप पर H2O का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, H2O है जो है सॉरी किस ताप पर H2O का घनत्व सबसे अधिक होता है, ये होता है 39.2 फ़ारेनहाइट पे ये H2O का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी इनमें से नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्तनधारी नहीं है, ये मगरमच्छ है जो ये स्तनधारी नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 नंबर क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगे में से किसका तरंगदैर्घ्य ये अधिक होता है। ठीक है, ये किसका होता है सबसे अधिक, इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणों का ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य है इसका अधिक होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 59 नंबर में। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, आंसू गैस का जो रासायनिक नाम है वो है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनाल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिए जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसकी चमक कम हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलय मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये किसको हरा रंग होता है, ये होता है ये चाइना रोज के कारण हरा रंग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चाहते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 नंबर क्वेश्चन है ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ठीक है, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये होता है मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले जाते हैं अब 64 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो ये मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये गलत है। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, ये घेगा का रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ए है जो गलत है। चले जाते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। 65 नंबर क्वेश्चन है साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये पड़ जाता है ये घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। साबुन को जल में घोलने से ये पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव इसका घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ठीक है Mg2P2O7 में P का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, ये होगा +5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 67 नंबर में। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है ठीक है ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल खाली स्थान पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी, बाकी पर्याप्त में लुप्त हो जाएगी। ठीक है, तो कितना जूल इसमें अवशोषित किया जाएगा ये आपको बताना है। हमको बता रहे हैं ये 5 जूल, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, जो ट्रांसफार्मर है वो क्या बदलता है, तो ये वोल्टेज को बदलता है एक ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चले जाते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। ठीक है, तो प्राकृतिक जो रबर है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है। ठीक है, तो कौन सा साधारण अस्थायी उत्तक है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मृदित। ठीक है, मृदित है तो ये साधारण अस्थायी उत्तक। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जाते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति मशीन में कूट बदल देने वाली अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है कंपाइलर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चले जाते हैं
72 नंबर क्वेश्चन में 72 नंबर क्वेश्चन है, यदि लाल फूल को हरे शीशे से देखें तो यह कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माइकल्स मोर्ले प्रयोग आधार बना था। ठीक है, तो ये बना था ईथर परिकल्पना के पतन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन 74 नंबर है, एक डायोड है यह केवल एक दिशा में चलन करता है। ठीक है, एक डायोड है जो केवल एक दिशा में चलन करता है। चलिए जाते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का पीरियडिक क्षार होता है। ठीक है, डीएनए का जो पीरियडिक क्षार होता है ये एडेनिन और गुआनिन होता है। ठीक है, एडेनिन व गुआनिन होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये है जो मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अगर डिस्कशन करना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके आप इसको डिस्कशन कर लीजिएगा। ठीक है, 76 का आंसर ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में। अरे यार, 77 नंबर क्वेश्चन का जो इसका आंसर हो जाएगा, 77 नंबर का इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 78 नंबर में आ जाते हैं। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चलिए आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन में। 79 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन का जो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, जाते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, 48%। ठीक है, जाते हैं 81 नंबर क्वेश्चन में। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 82 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका अगर बनाना है आपको तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, चले जाते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चले जाते हैं 85 नंबर क्वेश्चन में। 85 नंबर क्वेश्चन का जो इसका 85 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, चले जाते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में। 88 नंबर, सॉरी 87 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं 89 नंबर क्वेश्चन है। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 90 नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 91 का आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 92 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में। 93 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन में। 94 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 96 में आते हैं, 96 का भी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब 97 नंबर क्वेश्चन में। 97 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं 98 नंबर क्वेश्चन में। 98 का आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन में। 99 का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 100 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, 101 का ऑप्शन नंबर ये डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चले जाते हैं 102 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 102 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ये सी होगा। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन है। 103 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, चूहे के लिए बिल्ली वही है जो मक्खी के लिए क्या है, ये बताना, ये होगा मकड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी होगा सही आंसर। ठीक है, चले आते हैं, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इधर 104 नंबर क्वेश्चन, ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो अगर इसको आपको बनाना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। निम्नलिखित शब्दों में से बढ़ते हुए कर्ण रखने पर चौथा कर्ण कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 107 नंबर में आ जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 108 नंबर क्वेश्चन में।
108 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 110 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 111 नंबर में आ जाते हैं। 111 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 112 में आ जाता है। 112 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 113 नंबर क्वेश्चन में। 113 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 114 नंबर क्वेश्चन में। 114 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 115 नंबर क्वेश्चन में। 115 का आंसर हो जाएगा 115 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 116 नंबर क्वेश्चन में। 116 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 117 का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी होगा। ठीक है, चलिए आते हैं 118 नंबर क्वेश्चन में। 118 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 120 नंबर क्वेश्चन में। 120 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 121 का ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 122 नंबर क्वेश्चन में। 122 नंबर क्वेश्चन का इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 123 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 124 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 124 का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी होगा। ठीक है, 125 का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 126 नंबर क्वेश्चन में। 126 का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। 127 का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। जाते हैं 128 नंबर क्वेश्चन में। 128 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलाते हैं 129 नंबर क्वेश्चन में। 129 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। 130 का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आते हैं 131 नंबर क्वेश्चन में। 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 132 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 133 नंबर क्वेश्चन में। 133 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर ये 133 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये ए होगा। ठीक है, वजन। चलिए आते हैं 135 नंबर क्वेश्चन में। 135 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। 136 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आते हैं 137 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 137 का आंसर ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 138 में आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा 138 का। तो जाते हैं 139 नंबर क्वेश्चन में। 139 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए 140 नंबर क्वेश्चन। 140 का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए होगा। 141 का आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, चले जाते हैं 142 नंबर क्वेश्चन में। 142 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 143 का ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है, चले जाते हैं 144 नंबर क्वेश्चन में। इसका जो आंसर होगा 144 का आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 145 में आ जाते हैं। 145 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चले जाते हैं 146 नंबर क्वेश्चन में। 146 का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो गया। ठीक है, चले जाते हैं 147 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये बी होगा। ठीक है, चले जाते हैं 148 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 148 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। 149 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 150 का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको ये बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज जो था, इस वीडियो के माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज जो 9वां था, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। ठीक है,